क्वेश्चन नंबर 5 देखने की बात करेंगे, संपूर्ण राशि ज्ञात करना। संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए का, इसका 5% 600 है, इसका 5%, किसका 5%? तो 5% किसी का आपको नहीं पता, तो आपको एक राशि माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे कह सकता हूँ माना राशि, माना कोई राशि मान लीजिए आप जो है, माना राशि x है, ठीक है ना। माना राशि कितना है? x है। अब जो आपने राशि मानी है x मानी है, तो मैं कह सकता हूँ x गुणे 5% बराबर यहाँ पे 600 का, 5% बराबर 600 को। तो यक्स का देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x गुणे 5% हटाने के लिए बटे 100 बराबर कितने का? 600 का। अब यहाँ पे ध्यान में ये देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से ये देखना है, अगर ये चीज़ भाग में है किधर जाएगी? किस में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 600 गुणे 100 बटे का जो ये गुणा में है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये गुणे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, किस में? भाग में हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा। अब x की मान हमें यहाँ पे चाहिए, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ 600 गुणे 20 बराबर x बराबर यहाँ पे 1200 हो जाएगा। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 1200 हो जाएगा। और यही आपसे मान पूछा गया है, यही मान मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों 1200 होगा। x का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम आप यहाँ पे बी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है इसका 12% बराबर 1080 है। मैं कह सकता हूँ इसका 12% कामा 1080 है, 1080 है। तो चलिए इसका का अर्थ हम कहते हैं, इसका मीन्स होता है माना राशि मानना पड़ेगा। तो इसके के लिए हम आप इसके लिए माना राशि कितनी है? माना राशि x है। माना राशि कितनी है? x है। P Q R S M N O P A B कुछ भी आप मान सकते हैं, राशि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं x गुणे 12% बराबर 1080 के, बराबर 1080 के। तो मैं लिख सकता हूँ x गुणे 12/100 बराबर 1080 के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1080 गुणे 100 पूरे का बट्टा यहाँ पे 12 हो जाएगा। पूरे का बट्टा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 50 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं काटूंगा तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। 2 से कट रहा है प्यारे बच्चों, पूरा 2 से कट रहा। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और इसको काटूंगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 छंग कितना? 18 हो जाएगा। 3 छंग 18 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? x बराबर मैं कह सकता हूँ 360 गुणे 25 के। 360 गुणे कितने का? 25 का। अब 25 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा कितना? 15 25 छक्का 150 हो जाएगा तो 15, 25 छक्का 150 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 25 छक्का 150 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 15। 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 75 5 80 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 75 5 80 80 10 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 75 5 80 80 10 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो x का मान आया है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जो x का मान आया है आपका, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। x का मान 9000 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 9000 आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। x बराबर 9000 वैल्यू आपकी मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आप सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सी देखने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर सी आपसे कह रहा है इसका 40% 500 किलोमीटर है। 40% 500 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे इसका, मैंने कहा इसका 40% 500 किलोमीटर है। अब देखो किलोमीटर में नहीं बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर को मीटर में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका माना राशि कितनी है? माना इसकी राशि या राशि x है। माना राशि कितनी है? बराबर x के है। तो हम लिख सकते हैं x गुणे 40/100 बराबर 500 का, बराबर 500 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 500
500 गुणे 100 बटा कितने का 40 का, बटा कितने का 40 का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 25 का काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ कह सकता हूँ यक्स बराबर 125, 25 पंचे 125, जीरो बढ़ा दो, यानी एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों 1250 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों 1250 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज़ें बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हर एक चीज़ें बहुत आसानी पूर्वक आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो आप किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, किलोमीटर में दिया हुआ तो किलोमीटर में यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका 70% 40 मिनट है, 14 मिनट है। इसका मैंने कहा इसका 70% 14 मिनट है, 14 मिनट है, 14 मिनट है, 70% 14 मिनट है। अब इसका 70%, तो किसका 70% नहीं पता है, तो माना राशि हम यहाँ पे कह सकते हैं, माना राशि बराबर x है। तो x लिख सकते हैं, x गुणे 70/100 बराबर कितने का 14 का, 14 मिनट का है। ठीक है ना। 14 अगर मैं इसको मिनट सेकंड में बदलूंगा, 14 छंग 84 हो जाएगा, 14 छंग 84 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये लिख सकते हैं x बराबर यहाँ पे 14 गुणे 100, 14 गुणे 100 बटे कितने का 70 हो जाएगा, 14 गुणे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी कितना, एक जीरो से एक जीरो, 7 दूनी 14, और यहाँ पे x बराबर कह सकता हूँ 20 मिनट के। x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है इसका 8% 40 लीटर है। तो इसका हम कह सकते हैं माना राशि इज इक्वल टू यक्स है, माना राशि इज इक्वल टू यक्स है। तो यक्स गुणे 8/100, प्रतिशत हटाएंगे 100 लगाएंगे बराबर 40 के। तो लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 40 गुणे 100 बटे कितने का 8 के, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं x बराबर 500, 100 पंचे 500 लीटर, 100 पंचे 500 लीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों x का मान हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।